नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरबंस। नागो के नियमित कार्यक्रम इस चैनल में सुबह सुबह जो अलग अलग शीर्षकों से अलग अलग समाचार प्रकाशित होते हैं उस बारे में आपको बताते हैं। निस्संदेह एक सही समय सवेरे इसलिए नहीं हो पाता, तैयारी तो हमारी हो जाती है मगर कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आ जाती है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में तकनीकी खराबियों के साथ बहुत सी खराबियां हैं और उसमें सभी एक कह लीजिए इस पूरे मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। आइए प्रमुख जो खबरें हैं उसके बारे में आपको अवगत करवाता हूं एक बार फिर से। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने प्रमाणित कर दिया उनकी आज भी तूती बोलती है, क्योंकि बहुत सी भौगोलिक परिस्थितियां उनके हक में होती हैं और इसीलिए मजालता में आज जो मुठभेड़ कल की हुई थी, जहां कुछ आतंकवादी रुके और वहां उन्होंने 2-3 दिन खाना खाया, मगर वहां जो रहने वाले निवासी थे वो भी उसी समुदाय के थे जिस समुदाय के ये खूंखार कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी हैं। किसी तरीके से जब इस बात की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली तो उस क्षेत्र को घेरा गया और उस घेराबंदी में कल की चली हुई मुठभेड़ में एक जांबाज कमांडो शहादत पा गया। और खबर मिली है जो सूत्रों ने हमें दी है कि ये जांबाज कमांडो जो है पैरा रेजिमेंट का था और इसका नाम अमजद पठान था। वाकई पठानों वाली उसकी बात थी, जो कहता था वो करता था। आज तक जितने भी उसने इनकाउंटर किए कहा कि साहब मैं इसको देख लूंगा, उसने वाकई ही देख लिया और आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया। मेंढर के निवासी के अब पार्थिव शरीर को जो बलिदानी हुआ है पूरे सम्मान के साथ मेंढर जिला पुंछ में लाया जाएगा और एक पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसे दफनाया जाएगा। और उम्मीद यही बनती है उसकी जांबाजी को देखकर भारत सरकार इसे एक बार फिर से कोई ना कोई बहुत अच्छा एक मेडल देगी, ऐसी उम्मीद है। उधर जिस तरीके से पहलगाम में लगातार आतंकवाद की तूती बोली और उस तूती में इस बार जॉइंट टीम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी से बोलते हैं और उन्होंने एक चालान पेश किया है आतंकवादियों के जो इस क्षेत्र में थे। और ये हिजबुल मुजाहिदीन और के साथ चार्जशीट में लश्कर तौबा का जो मास्टर माइंड था और 5 संदिग्ध थे इनके खिलाफ। उसमें टीआरएफ 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्तों को धर्म पूछकर गोली चलाई थी। फिलहाल चार्जशीट लग गई है और इसमें 5 संदिग्ध हैं। कानूनी कार्रवाई करके तो रख दी, मगर वो संदिग्ध अभी क्या है कैसे होगा उसके बारे में कोई भी इस बात की जानकारी नहीं है। आइए उधर बात करते हैं। पूर्व एक सांसद थे, राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे रामविलास वेदांती और 75 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके स्थान पर लाया गया है और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ उन्हें एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि के साथ किया जाएगा। इसके बाद यदि बात करते हैं, कुछ अत्याचार हो रहे हैं, कुछ कानून को भेद कर नाजायज काम किए जा रहे हैं और उसके अंदर अभी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन बढ़ रहा है और इसमें 500 केस अभी भी जिनको इंसाफ मिलना है और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, मगर जिसमें हमसे शॉर्ट में इसका नाम है FTSC, मगर अभी तक वो केस जो है वो पेंडिंग है। और इसमें मिनिस्ट्री ने कहा है, मतलब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि 453 पेंडिंग केसेस हैं 2023 तक एंड वो बाद में 509 बढ़कर हो गए और ये दिसंबर 2024 तक की फिगर है। और इसी के साथ साथ सितंबर 2025 में ये पेंडिंग केस जो है 494 हो गए। और उधर सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर भी ऐसे केसेस में उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में 2018 और मध्य प्रदेश में 67
और भी ऐसे केसेस हैं जो पॉस्को के अधीन भी हैं, वो चल रहे हैं। और इससे एक बात जाहिर होती है कि अभी भी संभवतः स्टाफ की कमी हो सकती है या कुछ और होगी, उसी संबंध में ये केस पेंडिंग मिले हैं और उनको न्याय अभी नहीं मिल रहा है। ये सचमुच एक दुर्भाग्य की बात है। एक और खबर है, अब जम्मू कश्मीर से ही है। बड़ी देर से जम्मू में और श्रीनगर में आंदोलन होता था, वो होता था फायर ब्रिगेड में, अग्निशमन जो दल होता है उसमें जो भर्तियां होती हैं उसको लेकर था। उसमें एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरी सक्रियता के साथ यहाँ पर केस किया है और वो सारा ही जो कि एक्शन लेते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और इस महत्वपूर्ण जो कदम उठाए हैं उसमें ये है कि जो धांधली करके 103 फायरमैन जो है अपॉइंट हुए थे, उन सभी को उन्होंने इंक्वायरी करके डिसमिस कर दिया है। और ये एक सुखद कदम है, मगर देर से मिला है। मगर ये भी हम जाने कि एंटी करप्शन ब्यूरो में इतना ज़्यादा केसेस हैं, जैसे कि अदालतों के हैं, कुछ और केसेस की बात हो, मुश्किल हो जाता है। फिर भी दलेरी, जांबाजी और साजिदा से ये काम वो कर रहे हैं। एक और खबर जो बड़ी सुखद खबर है, आपने पीछे लगातार पढ़ा होगा कि लगातार जो दिल के मरीज हैं, दिल के दौरे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है, काम जो मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले सुपर स्पेशलिस्ट का कार्डियोलॉजी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके चाहे सुप्रीमो डॉक्टर सुशील हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, उनकी टीम है, मगर वो करें भी तो क्या करें। कभी वहाँ पर कैथ लैब खराब हो जाती है, कभी जो और चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो मरीजों के लिए बहुत मुश्किल होती है। उनका पहला ही दिल जो है वो बड़ी असमंजस की स्थिति में होता है और कई बार हो सकता हो धड़कना भी बंद कर दे। ये सचमुच एक दुर्भाग्य की बात है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोता है। कई बार आपने देखा होगा कैथ लैब बंद हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, इक्विपमेंट की शॉर्टेज होती है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। मगर अब यह है कि जो जिनकी जेब में तो अच्छे अफोर्ड्स मनी है वो बाहर जा सकते हैं, मगर नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और कोई ना कोई परमपिता परमेश्वर कहते रास्ता बना देता है। अब सबसे सुखद बात यह है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज विजयपुर जो जम्मू से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अब यहां पर भी कैथ लैब शुरू हो गई है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वहां के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता की और उनके स्टाफ की, तो वो कम है। अब यहां पर अत्याधुनिक सिस्टम से लगी हुई कैथ लैब जो है शुरू हो गई है। और उसमें भी सबसे बड़ी अभिमान की बात है, जो प्रमुख कुछ डॉक्टर हैं वो सन ऑफ द सॉइल है। उसमें एक डॉक्टर सैनी हैं, एक दूसरे हैं, दोनों ही जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और वो दिन दूर नहीं, यहाँ जब बाईपास सर्जरी या कुछ भी होगा इसमें होगी। इसमें चूंकि नया नया अभी एम्स अस्पताल बना है, कई चीज़ों की कमी है, मगर इसके बावजूद भी जो एक क्रांतिकारी और एक ऊंचे स्तर पर यह काम हुआ। निश्चित तौर पर कहते हैं जब कप्तान अच्छा हो, नीचे को खिलाड़ी थोड़ा आगे पीछे हो, कप्तान संभाल लेता है। यही हाल जो है एम्स विजयपुर का है। और जिस तरीके से वहां पर उनके सुप्रीमो ने काम किया है, कई अत्याधुनिक ऐसी मशीनें हैं जो देश के किसी भी अन्य एम्स में नहीं है। हालांकि एम्स दिल्ली में तो इतना रश होता है, लगता है ऐसी ही कुछ स्थिति एम्स जम्मू में बन जाएगी। मगर एक बात तय है, क्योंकि एम्स दिल्ली पुराना है, ये नया है। यहाँ पर इवन अगर पीजीआई चंडीगढ़ में जाएं, पेशेंट के साथ साथ होता है उसका मेन अटेंडेंट, सहायक जो उसके होता है, उसका मददगार होता है। उसको प्रॉपर जगह नहीं होती थी। कभी आपने दृश्य देखा हो एम्स दिल्ली का या पीजीआई चंडीगढ़ का, तो जो अच्छे अच्छे अटेंडेंट हैं वो बाहर ही पड़े होते हैं और एक शेल्टर जो बनाया वहाँ रहते हैं। मगर एम्स भी जम्मू में ऐसा नहीं है। जो इन्होंने उन मरीजों के अटेंडेंट के लिए बनाया है वो किसी भी अत्याधुनिक सुविधा से कम नहीं है, जो अपने आप में एक उदाहरण है। मरीज को तो डॉक्टर देख लेते हैं, मगर वहाँ रहते हुए जो उनको सबको देखा जाए, बहुत बड़ी ये बात है।
कई जगह भी धांधलियां हो रही हैं और खास करके जिस तरीके से मादक द्रव्यों की बात की जा रही है, नकली सामान की जा रही है, चाहे पनीर हो या मीट हो, और हमारे यहाँ की टीम जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। वैसे ही राजस्थान के झुंझुनू में 100 करोड़ की जो बैन आइटम थी, जो वास्तव में बहुत ही घातक थी, उसको छुपा के रखा गया था, उससे ऐसी चीजें बन रही थी, मगर राजस्थान में इस जगह झुंझुनू से पर्दाफाश किया है। अमाउंट 100 करोड़ ऑफ रुपीज। एक हमारे आपके लिए थोड़ी सुखद खबर है, वाईफाई जो जियो ने एक नया सिस्टम ईजाद किया है, कार में आप वाईफाई लगा सकते हैं, जिसमें अगर कार में आपका वाईफाई लगा है, आपकी कार चोरी नहीं हो सकती। ये डिवाइस जो है जियो मोटिव का, इसकी बताया गया कॉस्ट जो है 5,609 रुपये है, मगर आप ऑनलाइन लेते हैं अगर तो 3,000 के करीब संख्याओं में मिल जाता है। अब दर्शकों, जैसे 2 दिन पहले आपको बताया था कि ज़्यादातर हार्ट में जो डेथ्स हैं वो जंग की हो रही हैं, हमें आपको अलर्ट रहना है, चूँकि सर्दी दिन पर दिन बढ़ रही है, चिल्ले कलां भी आने वाला है, इसलिए ऐसी जगह पर हमें भी अलर्ट रहना है, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी का पालन करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।